नमस्कार, आदाब, दुआ सलाम। हुआ क्या कि 2 देशों के बीच में बहुत भयानक वाला युद्ध स्टार्ट हो गया है। मेरे दोस्तों, ये युद्ध होना ही नहीं चाहिए मानवता के लिए। जैसे ये 2 देश हैं, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये हम बना दे रहे हैं आपके लिए वर्ल्ड का मैप। ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा कुछ। ठीक है, और इधर ये ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है अमेरिका। ये वाला एरिया जो है, इस वाले एरिया में आपको प्रॉब्लम्स है। आपको दिखाता हूँ मैं प्रॉब्लम्स कितना है। ये वाला जो एरिया है ना, ये यहीं पे है। मेन प्रॉब्लम्स तो यहीं पे है। और प्रॉब्लम्स भी इतनी ज़्यादा है कि जिसको सुधारा नहीं जा रहा है। प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती चली जा रही है धीरे धीरे। अब प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए उसके ऊपर भी हम आपको दिखा देते हैं। ये आप समझिए, ये वाला पार्ट ऐसे, इतना, ये वाला पार्ट। और उसमें भी इतने पार्ट से मतलब रखिएगा, ये वाली लाइन इतने पार्ट से मतलब रखिए। ये है रसिया। अभी के लिए तो रसिया है, लेकिन पहले था ये यूएसएसआर। इसका यूएसएसआर का क्या मतलब है? यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ये था यूएसएसआर का फुल फॉर्म। अब यूनाइटेड सोवियत सोशल रिपब्लिक, ये जब टूटा, टूटा कब? 1991 में टूट के अलग हुआ, कई सारे पार्ट बने। उसमें से एक और पार्ट बना, वो था यूक्रेन, भी इसी का पार्ट था। इस अब कहानी को ध्यान से समझिएगा। कहानी को जब ध्यान से आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि मज़ा आ रहा है। कुछ कुछ तो बेसिक मज़ा आएगा आपको। और मज़ा अगर आ रहा है तो समझने में बड़ी आराम होगी। देखिए यहाँ पर ये समझ लीजिए, 2 धड़े हैं। एक है रसिया, एक है यूक्रेन। बहुत मज़ेदार है ये कहानी, समझिएगा। और एक और है, यहाँ पर 2 एंटिटी और हैं, इनको भी देख लीजिए। ये और ये है यूएसए और ये है नाटो। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और यूएसए का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए, अब आगे समझते हैं कि इसमें कहाँ से गड़बड़ियाँ आ गई। चलो देखो, ये है यूक्रेन, ये है रूस। पहले रूस और यूक्रेन जो थे, यूएसएसआर के पार्ट थे। लेकिन हुआ क्या? 1991 में विघटन हुआ, टूट गया। कौन टूटा? रूस, यानी यूएसएसआर टूटा। तो यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना, रसिया एक स्वतंत्र देश बना। लेकिन दोस्तों, स्वतंत्र देश तो बना, लेकिन जो यहाँ पे यूक्रेन में आबादी रहती है और जो रसिया में आबादी रहती है, वो सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से लगभग समानताएं देखने को मिलती हैं। एकदम लगता है कि एक ही तरह की हैं। समानताएं इतनी ज़्यादा, यहाँ के लोगों की शादी, यूक्रेन के लोगों की शादी रसिया में हो रही है, रसिया के लोगों की शादी यूक्रेन में हो रही है। समानताएं बहुत थी। जैसे यहाँ पे खान पान, वैसे ही रसिया में खान पान। ऐसी इतनी अधिक समानताएं थी। बात स्टार्ट होती है 2014 के लमसम, 2013 से 2014 के लमसम में। हुआ क्या कि यूक्रेन बोला कि हम अब हमको सुरक्षा में रसिया से खतरा नज़र आ रहा है, सुरक्षा में रसिया से खतरा नज़र आ रहा है, तो हम नाटो में शामिल हो जाएंगे। नाटो क्या है? नाटो को समझने के लिए हमको और 50 साल पीछे जाना पड़ेगा। 50 साल जैसे आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसमें 2 तरह के देश शामिल थे, एक थे मित्र राष्ट्र और एक थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जो थे उसमें इंग्लैंड था, और मित्र राष्ट्र में ही यूएसएसआर था, और मित्र राष्ट्र में ही यूएसए थे।
और धुरी राष्ट्र की मुख्य बिंदु थी जर्मनी जापान। और मित्र राष्ट्र में तो आपको बता दिया, यूएसएसआर, यूएसए और यूके, ये सब शामिल थे। लेकिन हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ समाप्त, मित्र राष्ट्र जीत गए, ये जीत गए और ये गए हार। जर्मनी और जापान हार गए और इसी समय हिरोशिमा और नागासाकी में 2 एटम बम भी डाले गए, ये भी आपने सुना होगा। तो ये विध्वंसक घटना समाप्त हुई, युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन अब यहाँ होड़ हो गई श्रेष्ठता की होड़। श्रेष्ठता की होड़ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम विश्व शक्ति की कुर्सी किसके पास रहेगी। मरते तो सभी कुर्सी के लिए हैं। अभी क्या हुआ कि विश्व शक्ति बनने की दिशा में 2 देश सामने आए। एक यूएसएसआर आया और दूसरा यूएसए आया। अच्छा, ये दोनों ही क्यों नहीं हो सकते थे? दोनों की विचारधाराएं अलग थी। दोनों की विचारधाराएं अलग थी। कैसे अलग थी? कैसे अलग थी वो समझिए। अलग इससे थी कि यूएसएसआर जो था वो सोशलिस्ट था, समाजवादी था, और यूएसए था पूंजीवादी था। पूंजीवादी और समाजवादी क्या होता है? समाजवादी में जो धन होता है वो सरकार के नियंत्रण में होता है और लोगों को लाइसेंस की नीति से या धीरे धीरे बंटवारा होता है, यानी। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण ना होकर सामानों के लिए बाजार का नियंत्रण है। समझ लीजिए। अब पूंजीवादी और समाजवादी के लिए इतना छोटा छोटा सा समझिए, जब स्वतंत्र रूप से बाजार अपना मूल्य निर्धारण करे तो पूंजीवादी, और सरकार मूल्यों का निर्धारण करे तो समाजवादी। ठीक। तो यूएसएसआर का खेमा समाजवादी खेमा, यूएसए का खेमा पूंजीवादी खेमा। अब यहाँ पर एक राइवलरी स्टार्ट हो गई है, एक युद्ध जैसा माहौल स्टार्ट हो। यहाँ गोले फरसे बारूद से युद्ध नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है शस्त्र को बनाने का युद्ध, कि हमारे पास ज़्यादा शस्त्र हैं या हमारे पास ज़्यादा शस्त्र हैं। यूएसएसआर बोलता हमारे पास इतने परमाणु बम हैं, तुरंत यूएसए उससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता। ऐसा ही काम होता रहा और ये स्टार्ट हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1991 तक। 1991 में क्यों ये बंद हो गया, क्यों समाप्त हो गया मित्रों? समाप्त होने का कारण ये नहीं था कि यहाँ पर युद्ध होकर के समाप्त हुआ। बस ये जो शीत युद्ध है जिसको कोल्ड वार बोलते हैं, ये समाप्त हुआ, कोल्ड वार समाप्त हुआ। हुआ क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, टूट गई, कुछ कर नहीं पाए, और यहाँ पर खाने के वांदे पड़ गए। खाना नहीं मिल पा रहा था सही से, बड़ी समस्याएं आईं। और जब समस्याएं आईं तो आनन फानन में ये क्या किए कि यूएसए से मदद मांगने लगे, यानी यूएसएसआर के लोग यूएसए से मदद मांगने लगे। और यूएसएसआर, जब आपके पास पैसा नहीं होगा, एक बड़ा परिवार है आपके पास, तो उस परिवार में अलगाववाद आ जाएगा, यानी लोग अपनी अपनी, यानी एकल परिवार में संयुक्त परिवार एकल परिवार में बिखर जाएगा। जैसे एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है, पैसा है नहीं तो सब लोग अपने मन की करेंगे, कई सारे एकल परिवार में टूट जाएंगे। इसी तरह से यूएसएसआर के साथ हुआ। अब हुआ क्या? यूएसएसआर कई देशों में विखंडित हो गया। कई देश में, जो बहुत बड़ा सा देश था, एक बड़ा धरा धड़ा था, फिर छोटे छोटे कई सारे देशों में ऐसे विभक्त हो गया। सबसे बड़ा जो धड़ा रहा वो था अब रसिया, और कई सारे छोटे छोटे धड़े। और इसी के जो यूएसएसआर का ही पार्ट था, वो उसमें से एक था यूक्रेन। अब देखिए हुआ क्या। हुआ ये कि यूक्रेन बोला कि हम नाटो में शामिल होंगे। अब इसी शीत युद्ध में इसी यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए यूएसए का खेमा नाटो बनाता है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये था कि यूएसए के एलाई कंट्रियों में किसी के ऊपर अगर रसिया हमला करेगा
तो जितने भी नाटो के देश हैं मिल के रसिया को मारेंगे। बहुत बड़ी बात थी। यानी नाटो में जो भी शामिल देश हैं उसके ऊपर अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी हमला करता है तो उसको कई सारे देश जितने भी नाटो में शामिल हैं मिल के मारेंगे। बहुत बड़ी बात थी। बहुत समस्याएं भी थी और रसिया तो फिर तिलमिला गया जब यूक्रेन ने ये बोला कि हम ज्वाइन करेंगे नाटो। रसिया बोला बेटा ऐसा मत कर, ऐसा करना भी नहीं। हम तो तेरी सारी सुविधाएं सारी देख रेख कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहा है? यूक्रेन बोला हम नहीं मानेंगे, हमको तो नाटो में जाना है। पूछा अपने बड़े भैया यूएसए के पास गया तुरंत दौड़ के, बोला यूएसए ने भैया क्या अगर मैं नाटो में शामिल होने की हामी भरता हूँ और अगर हमको रसिया लतियाता है तो आप साथ दोगे? रसिया बोला बिल्कुल बेटा बिल्कुल साथ देंगे, क्यों साथ नहीं देंगे? बेटा तुम बोलो कि हम शामिल होंगे नाटो में। यूक्रेन को चढ़ा दिया चने की झाड़ पे। यूक्रेन और भी चढ़ गया, बोला बिल्कुल अब तो सही है, अब बोलेंगे। उसने यूक्रेन ने रसिया से बोला अब कि भैया अब तो हम शामिल होंगे। रसिया बोला बहुत लतियाएंगे, अभी समझ जाओ कोई काम नहीं आएगा। फिर से पूछा यूएसए से कि भैया अगर मारेगा तो आओगे ना, सैनिक भेजोगे ना? यूएसए वाला बोला बिल्कुल भेजेंगे बेटा, तुम आ जाओ नाटो में। जैसे ही ये नाटो की तैयारी करने लगे रसिया पीट दिया इनको पकड़ के। जैसे ही पीटने लगा अब ये यूक्रेन पीटने लगे। जेलेंस्की साहब बोले, जेलेंस्की मतलब यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं और पुतिन हैं रसिया के प्रेसिडेंट। ये पीटे तो ये बोले यूएसए से कि भैया यूएसए मार रहा है रसिया, आ जाओ बचाने। बोले बचाएंगे नहीं, खाना पानी ले लो, हथियार ले लो, युद्ध खुद लड़ो। अब इनको अच्छे से धो रहा है 20 दिन से। इनको मतलब यूक्रेन को रसिया 20 दिन से धो रहा है अच्छे से। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अब एक संदेश तो फिक्स हो गया कि जो देश खुद में स्ट्रांग नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। यानी खुद को स्ट्रांग करना जरूरी है। भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद से गुट निरपेक्ष बन गया। ना तो शीत युद्ध वाले खेमे में, ना तो पूंजीवादी के खेमे में गया शीत युद्ध में, ना तो समाजवादी के खेमे में गया, गुट निरपेक्ष रहा। और भारत परमाणु संपन्न भी रहा। तो यानी भारत के ऊपर अगर ये भी परमाणु संपन्न होता यूक्रेन तो रसिया का हिम्मत था दोस्तों, बिल्कुल हिम्मत नहीं होता। लेकिन नहीं होना, खतरे की घंटी रही। तो 20 दिन से युद्ध हो रहा है। युद्ध कहीं भी हो ये अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर अपने हितों की रक्षा के लिए रसिया लड़ रहा है और अपने देश की रक्षा के लिए यूक्रेन भी उससे दो हाथ कर रहा है। लेकिन कोई भी देश यहाँ पर ना तो बचाने की स्थिति में आए हैं और ना ही किसी प्रकार की मदद की स्थिति में आए हैं, बस लड़ाने के लिए सामने आए थे, चाहे यूएसए हो, नाटो हो या कोई भी देश हो। तो अपनी क्षमताओं के आधार पर ही अपना निर्णय लेना चाहिए, पहली सीख। और दूसरी सीख, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खुद सैन्य रूप से और शस्त्र रूप से मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो कि यूक्रेन रसिया वॉर से संबंधित है। इसकी हिस्ट्री कहाँ से आई और लेनिन का भी अब इसमें और पीछे जाएंगे अगर आप रसिया के कैसे यूएसएसआर का जुड़ाव होता है, कैसे वो एक महान साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य बन जाता है, तो वो सब चीज़ें एक अलग हिस्ट्री है। बट इसका इतिहास कहाँ से जुड़ा था ये हमने इसको छोटा सा बताया आपको। चलिए, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।